एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो माँ के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो माँ के पेट में है और अल्ट्रासाउंड के जरिए सिर्फ इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, माँ कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी तीन बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है माँ के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने माँ के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा क़यामत। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया। ऐ अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटे की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटे को पाल रहे हो। ऐ अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है। शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है, माँ का फोन जाता है तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है। और वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उससे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत ये कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को आवाज दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा, और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी या अबती, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो। है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबती कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सहाबी ये बयान करते हैं,
आंखों से आंसू बह रहे और अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे। अल्लाह के नबी भी रो रहे। सहाबा कहते तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपने दिल की बात बयान की है, इनको बयान करने दो। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी से कहते ओ मेरे प्यारे सहाबी, इस्लाम लाने के बाद तुमने पिछले जितने गुनाह किए अल्लाह ने सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, तुम इस्लाम ले आए तो पिछले सारे पाप तुम्हारे माफ हो गए। मेरे नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए। हम और आप रस्म और रिवाज को तोड़ नहीं रहे हैं, रस्म और रिवाज को निभा रहे हैं। मेरे यही शेरशाबादी कौम है माशाअल्लाह, 99% अहले हदीस कौम है। लेकिन आज हमारी कौम के अंदर भी जहेज का लेन देन होता है कि नहीं होता है? हमारी कौम के अंदर भी बेटियों का सौदा होता है कि नहीं होता है? क्यों मेरे भाइयों, क्यों आपने गरीब बाप की बेटी को बोझ क्यों बना दिया? आज गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, जिम्मेदार कौन है? आज गरीब बाप जो रोज कमाने वाला और मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी के काबिल हो गई हैं, मगर उसके पास अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, उनको जहेज में देने के लिए पैसे नहीं है। उस गरीब बाप को मजबूर करने वाले हम और आप। सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं होता। सहाबा के दौर में बेटी के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं होता था। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। आपने ज़ैनब की शादी अबुल आस से की, आपने रुकैया की शादी उस्मान गनी से की, रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह आपने उस्मान गनी से किया, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का निकाह आपने हजरत अली से किया। 4 बेटियां थी, चारों बेटी का निकाह आपने सुन्नत तरीके से किया। न कोई बारात आई, न कोई जहेज दिया, न कोई सामान का लेन देन हुआ, बस महर तय हुआ और आपने निकाह कर दिया। हाँ, जब हजरत फातिमा का निकाह किया तो चूंकि दामाद जो थे हजरत अली, वो भी अल्लाह की नबी के घर के अंदर रहते थे, वो एक तरफ से दामाद भी थे और एक तरफ से बेटे की हैसियत भी रखते थे, क्योंकि अबू तालिब के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ही हजरत अली की परवरिश करते थे। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे। तो एक तरफ आप ससुर भी थे और एक तरफ बाप भी थे। आपने ससुर की हैसियत से नहीं, आपने बाप की हैसियत से, हजरत अली की नई गिरस्ती थी, नया नया घर था, आपने घर बसाने के लिए जब अपनी बेटी की आप शादी करने लगे, आपने एक बिस्तर दिया, आपने एक तकिया दिया, आपने पानी का एक मशकेजा दिया, आपने ये जरूरत के चंद सामान दिए। अगर ये जहेज था तो अल्लाह के नबी ने अपनी बाकी 3 बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? हम रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, और नतीजा ये है मेरे भाइयों कि आज समाज की नजर में बेटी बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, और बेटी की परवरिश और बेटी की पैदाइश पर अच्छे लोगों की माथों पर, पेशानियों पर पल पल बेटियां बोझ नहीं है। अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह के नबी ये ना फरमाते मन कान लहू सलासु बनातिन, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बहनें हो, और अपनी 3 बहनों और 3 बेटियों के साथ वो अच्छा सलूक करे, तो वो बेटियां और वो बहनें अपने भाई को और अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, वो बेटियां जवान हो गई, उनका निकाह कर दिया, उनकी जिम्मेदारियों को निभा दिया, तो वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा काम करेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बेटियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां अपने एक दूसरे के साथ लगी हुई। बेटी की परवरिश करने वाला नबी के साथ रहे। हाँ, ये अलग बात है और ये सच्चाई भी है, बेटों के मुकाबले में बेटे की परवरिश मुश्किल काम है। बेटा पालना है,
बेटा जवान हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये खबर रखना है कि बेटा किसी गलत काम की तरफ तो नहीं जा रहा है, मगर बेटी की तो आबरू भी बचा करके रखना है, बेटी की नजर भी बचा करके रखना है, बेटी को गैर महरम की नजर से भी बचाना है और बेटी की शर्म हया की भी हिफाजत करनी है। बेटी जवान जब तक नहीं हो जाती तब तक अलग फिक्र है, और जवान हो जाती है तो अलग फिक्र है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्यन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रस्म और रिवाज की गड़ियों से हमें आजाद करना है।